कि मित्र से आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे और आप ज़्यादा खुश रहेंगे। नहीं लेना यार, बाद में आएंगे कि और पैसा बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं। वो एक जानवर को पकड़ लेता है। नमस्कार, G2G सीरीज़ में जहां ये कोशिश है कि हम भी बाजार की तरह गुड टू ग्रेट हों, और ग्रेट टू गुड में जो दिक्कतें आती हैं, जो ईगो आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है, वो न हो, उसी में अगला वीडियो है। ये पिछले वाले वीडियो का एक कंटिन्यूएशन है, उसके बाद आप इसको पार्ट 2 समझ सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अबाउट कम करें, अच्छा करें, सॉलिड करें। यहाँ मैं ये बात करूँगा कि 5000 जब शेयर्स होते हैं, लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, किस तरह हम कम चीज़ों से डिसीशंस लेके स्ट्रेस भी कम करें और पैसे भी ज़्यादा बनाएं। इस वीडियो में 4 इंटरेस्टिंग चीज़ों का लिंक होने वाला है। उदयपुर हम गए थे, जयपुर गए थे, काफ़ी राजस्थान घूमे, तो लेक पिचौला मैं कहीं एक जीन्स खरीदने गया था। वहाँ से क्या हुआ, एक शेर जब शिकार पे जाता है, वो और हमारा शेयर मार्केट, हमारी ज़िंदगी और पैसा बनाना, इन 4 अनरिलेटेड चीज़ों का क्या रिश्ता है, इस वीडियो में इसी की चर्चा होगी। शुरू करते हैं क्विकली पिछले वीडियो का रिकैप, बिकॉज ये उसका कंटिन्यूएशन है कि 2 सर्कल होते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, इन्फ्लुएंस। और इन दोनों के गैप में ही काफ़ी स्ट्रेस होता है कि क्या हम सोचते हैं किन चीज़ों के बारे में और उनमें से किस में अपना कंट्रोल है। लेकिन मुझे लगा इनफ नहीं था, तो मैंने एक सर्कल ऑफ एक्शन भी डाला है जो पीला है, और मेरा इस साल का एक ही गोल है, बड़े वाले सर्कल को, जो मेरी चिंताओं का सर्कल है, उसको थोड़ा कम करूं, और जो मैं कर सकता हूं, ब्लू वो है जो मैं कर सकता हूं, और पीला वो है जो मैंने किया। कर सकता हूं और उसको किया, इसका गैप मुझे कम करना है अपने लिए, और ये ब्लू गैप अगर मैं कम करूंगा, मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेस, मेरी चिंता कम होती है, मैं ज़्यादा खुश रहता हूं। सो बस 2 ही गोल है, लाल वाले को कम करना है, पीले वाले को बढ़ाना है। तो टिपिकली हमारा नए साल की हमेशा एक इच्छा होती है, रेजोल्यूशन होता है, ये नया करें, विच इज़ बेसिकली एडिशन, जोड़ना। मेरा इस साल का गोल है घटाना, सब्ट्रैक्शन। आई वॉन्ट टू मेक मोर मनी डूइंग लेस, I want to be happier doing less, fewer things, fewer choices, few, घटाना घटाना घटाना। वापस से वो एक स्लाइड आपको दिखा देता हूँ कि इतनी सारी चॉइसेस हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं शेयर ऊपर है, कहीं एसी नहीं बिक रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो सर्कल ऑफ कंसर्न शेयर मार्केट का होता है, ये सर्कल ऑफ डर हो जाता है, फिर सर्कल ऑफ कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर हमें लगता है ये मिस हो जाएगा, वो मिस हो जाएगा। मिस हो जाएगा या मिस हो गया, इसकी आपको और मुझे आदत डालनी पड़ेगी, होना ही है, और आपको खुद रियलाइज होगा क्यों। अगेन 5000 में से आपको सिर्फ 20 से 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, यहां से आपको सिर्फ घटाना है, आप जोड़ नहीं सकते। फिल्टरिंग है, पिछली वीडियो में लंबी बात हो चुकी है, आप अपने अपने फिल्टर बना लीजिए। अब आते हैं कमाल की कहानियों पे। 2 कहानियां उदयपुर से, जो मेरा एक लाइफ का लेसन भी हो गया है। एक शेयर मार्केट से रिलेटेड कम है, लेकिन आपको समझ में आएगा मैं क्यों वो कहानी बात कर रहा हूं। तो हम लेक पिचौला से बगोर की हवेली देखने जा रहे थे, बहुत सुंदर म्यूजियम है। तो ये एक पुल है, हम इस तरफ रह रहे थे और बगोर की हवेली यहाँ पर है। तो वो पुल जाते वक्त हमें एक सज्जन से मुलाकात हुई। ये है प्रदीप, इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको दिखाऊंगा। कमाल के आर्टिस्ट हैं। मैं थोड़ा बहुत आर्ट समझता हूँ, सीखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत पेंटिंग करता हूँ। तो हम वो जब पुल की तरफ जा रहे थे, तो बीच में बाईं तरफ इनकी टैटू की दुकान थी और स्केचेस भी बनाते हैं। तो मैं और शालिनी हम दोनों गए, बातें हुई, तो मैंने उनसे पूछा, और फिर मैंने इनका काम देखा। पेंसिल और चारकोल की शेडिंग इन्होंने इतनी बढ़िया कर रखी है, आपको लगेगा कि अगर वो ब्लैक एंड वाइट ना हो ना, आपको लगेगा किसी इंसान की फोटो है। आप जैसे ये देखिए, ये पेंसिल का काम है, चारकोल का काम है। घूंघट के ऊपर से एक घूंघट आया है, फिर पीछे आंखें दिख रही है। मैं सही कह रहा हूँ, आर्टिस्ट बहुत होते हैं, ये कमाल का हाथ है इनका।
अब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, हुआ क्या कि मुझे इनका काम इतना पसंद आया, तो मैंने प्रदीप जी से कहा कि प्रदीप जी मैंने तो थोड़ा सीखा नहीं है, बट आप कुछ अगर सिखाना चाहें 3-4 दिन मेरे साथ वर्कशॉप करेंगे क्या। तो पहले तो आना का नहीं करी कि मैं तो 7:30 बजे उठता हूँ और दिन भर काम करता हूँ। तो मैंने इनसे कहा देखिए हम तो 9-9:30 बजे घूमने निकल जाएंगे, मैं ये वादा करता हूँ कि आपके पास सुबह 6-6:15 बजे 6:30 तक मैं आ जाऊँगा। और कड़ाके की ठंड थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि 3 दिन लगातार मैंने इनके साथ जाके इनके साथ सीखा, इनके साथ एक जेन्युइनली वर्कशॉप करी, शेडिंग सीखी। इन्होंने सिखाया कि वो करीब 8-9 घंटे हमने बिताए, लेकिन उसमें इतनी पुख्ता नॉलेज इन्होंने दी, इतना अच्छा ज्ञान दिया और बैठ के सिखाया कि जब रोशनी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसको कैसे देखते हैं, फिर पेंसिल या चारकोल से कैसे शेडिंग करते हैं। तो एक छोटी सी तस्वीर इन्होंने मुझे दी थी व्हाट्सएप पे कि आप ये बनाने की कोशिश करना, तो मैंने ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश करी और मुझे बहुत अच्छा लगा। सो पहला मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर मौका मिले, चाहे कम मौका मिले, कोशिश करके सीख लेना चाहिए, कोई बढ़िया गुरु मिल जाए। तो ये वो प्रदीप जी का इंस्टाग्राम हैंडल है, प्रदीप_sketch_and_tattoo। अगर आप उदयपुर जा रहे हैं, अगर आपको टैटू कराना या स्केचेस बनाने हैं फैमिली के, इनके पास ज़रूर जाइएगा। मुझे बहुत अच्छे लगे, इंसान भी अच्छे हैं, कहानियों से समझाते हैं और जेन्युइनली गिफ्टेड है। सरस्वती जी इनमें बसती है। दूसरी कहानी है शॉपिंग की। हम गए एक मॉल में, मुझे जीन्स लेनी थी, और जब ये घटना हुई तो मैं बताऊंगा मेरे को किसकी याद आई। तो मैंने पूछा कि यार जीन्स लेना है, तो वो बंदा पूछता है कि सर कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक या ब्लू। फिर जब मैंने कहा मुझे ब्लू चाहिए, तो कौन सा शेड चाहिए, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, शेड्स भी बहुत सारे हैं। फिर यार मुझे नॉर्मल जो डार्क ब्लू टाइप जीन्स होता है वही वाला चाहिए। अब ये नया वेरिएबल आया है कि सर आपको जिप वाला चाहिए कि बटन वाला चाहिए। मैंने आम तौर पे जिप वाले ही पहने हैं। अब मैं बताता हूँ जो मैंने किया उससे गलती क्या हुई। फिर जब आप वहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर है कि फिट आपको स्लिम चाहिए, कंफर्ट चाहिए कि लूज चाहिए कि कंप्लीटली बैगी चाहिए। यहाँ किस्सा ख़त्म नहीं होता है फाइनली कि सर फटा हुआ चाहिए कि नॉर्मल चाहिए। मुझे एक तो हंसी आ रही थी, अचंभा भी हो रहा था, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा था कि इतनी चॉइसेस हैं। तो फाइनली मैंने एक्चुअली एक बार स्लिम वाला ट्राई किया, तो मेरी बिटिया बोलती है कि पापा यू लुकिंग लाइक अ बैम्बू, आप बांस की तरह लग रहे हैं, आप ये मत पहनो। तो फाइनली एक चॉइस हमने किया, लेकिन आप ये देखिए कि 2 कलर्स इंटू 2 शेड्स, 4 इंटू 2, 8 इंटू 3, 24 इंटू 2, 48, 48 ऑप्शन हो जाते हैं एक जीन्स खरीदने के लिए। और इसी को पैराडॉक्स ऑफ चॉइस बोलते हैं। और जब बहुत चॉइसेस होती हैं ना, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं डिसीजन लेने में, और कई बार फिर हम कहते हैं नहीं लेना यार, बाद में आएंगे। इसलिए कई बार कंपनीज भी ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की चॉइसेस नहीं रखती हैं, बहुत SKUs नहीं रखती हैं, कम रखती हैं, अच्छी चॉइस देती हैं। और इसमें बेस्ट कंपनी है दुनिया की एप्पल। भैया एक फ़ोन है या मैक्स 2 मॉडल है, हाई क्वालिटी है, लेना है लो, नहीं तो जाओ। 1000 चॉइसेस नहीं है कि ये साइज़, ये GB, वो GB, फलाना, नहीं, कुछ नहीं है। जितनी कम चॉइस उतना क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। और शेयर बाजार में तो ये सबसे मुश्किल होता है, 5000 शेयर्स है, क्या खरीदूं, क्या बेचूं, कब खरीदूं, क्यों खरीदूं, पता ही नहीं होता है। तो ये जीन्स की शॉपिंग में ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही थी, अचंभा भी हो रहा था। और मैंने टेड टॉक देखा था बैरी स्वॉर्ड्स का, और उनकी कमाल की किताब है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। यू विल बी सरप्राइज्ड। उस टेड टॉक में, करीब 15 या 16 साल पुरानी वो टेड टॉक है, जब मैंने देखी थी, इन्होंने जीन्स का खुद का भी एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल दिया था जो मेरे साथ हुआ। इनके एग्जाम्पल में मुझे लगता नहीं है कि उस समय फटे हुए जीन्स की चॉइस इनको मिली होगी, और आई डोंट रिमेंबर बटन और वो वाली लिगा। और बटन वाला जीन्स लेने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि बटन वाली जीन्स मैं अब शायद लाइफ में दोबारा नहीं खरीदूंगा। ये किताब पढ़ने लायक है, बहुत अच्छी किताब है। तो क्या होता है कि जब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं तो हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। और यहीं पर
जो गीता वाला एक श्लोक की मैंने बात करी थी पिछले वीडियो में, शायद गीता ठीक से मैं दिखा नहीं पाया था आप लोगों को, शायद नीचे रह गई थी, तो ये है वो किताब। दूसरी चीज़, अगर आपको गिफ्ट करनी हो ना यार, ये किताब बहुत बढ़िया वुडन पैकेजिंग में आती है, इसमें इंसर्ट करके, तो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। तो और इनके पब्लिशर्स हैं वैदिक कॉस्मोस, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो वही गीता का श्लोक है। तो जब मैं बनारस गया था, मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर से मिला था, मुकेश जी थे, अखिलेश जी थे, बहुत लोग थे। तब मुझे याद है कि इस सिलसिले में जब बात हो रही तो अखिलेश जी ने हमारे उसमें ये कहा था कि रहीम जी का एक बहुत अच्छा वो है, दोहा है कि एक सधे सब साधे सब जाए। बेसिकली वही कि एक चीज़ करेंगे हो जाएगा, सब चीज़ करेंगे ना सभी चीज़ें चली जाएंगी। फोकस, कम चॉइस रखना, फोकस रखना, पैड ऑफ चॉइस, यही सारी चीज़ें हैं। तो अब आप इमेजिन करिए एक शेर है और उसके सामने हर तरह के जानवर हैं। अगर वो जानवर सेलेक्ट करने में ही अगर उसने ज़िंदगी लगा दी ना, भूखा रह जाएगा, मर जाएगा। शेयर बाजार में भी हम लोग वैसे ही शेर हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं। ज़ीब्रा है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, हाथी है, घोड़ा है, जिराफ है, हरिण है, एंड सो ऑन। हाउ डू यू सेलेक्ट? और इस पे एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था, वो छोटा सा वीडियो था अबाउट स्ट्रेस एंड मैनेजिंग साइकोलॉजी, कि जब चीज़ें छूट जाती हैं क्या होता है, जब चीज़ें हम खरीद लेते हैं क्या होता है। आज उस पर मैं थोड़ा सी लंबी चर्चा करूंगा और दो कॉन्सेप्ट को अब मैं कनेक्ट करूंगा। टिपिकली वीडियोस में एक कॉन्सेप्ट एक समय बात करता हूं, अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स वीडियोस में बना सकता हूं। 5,000 से घटा के अगर आपको 25 जाना है तो दो डिसीजन होते हैं, कौन से शेयर आप नहीं खरीदेंगे, कौन से शेयर आपने खरीदे। और जब आपने डिसीजन ले लिया, उस शेयर का क्या हुआ, वो शेयर नीचे गया या ऊपर गया, तो 4 खाने बन गए। अब लेट अस अज्यूम 5,000 शेयर्स हैं बाजार में, 5,000 में से 25 आपने खरीदे, ठीक, तो मैं अंदाज बात कर रहा हूं। जो 1,000 आपने नहीं खरीदे वो गिर गए, जो 4,000 आपने नहीं खरीदे वो बढ़ गए, जो 20 आपने खरीदे वो बढ़े हैं, जो 5 आपने खरीदे वो गिर गए। यही 4 पॉसिबिलिटी हैं और यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमेशा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 4 खाने हैं, कुछ आपको खुशी देते हैं, कुछ आपको दुख देते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी कौन सी है? मतलब इसीलिए उसको ब्राइट हरा किया है, इसको हल्का हरा किया है, इसको हल्का लाल ऑरेंज और ये लाल। सबसे पहले देखते हैं इसको, वो 1,000 शेयर जो आपने नहीं खरीदे और गिर गए। यहां आपको खुशी इसलिए होती है कि मैं बच गया, और एक थोड़ी सी आपको खुशी इसलिए भी होती है कि कोई आपका फलाना मित्र है जिसने वो शेयर खरीद लिया, उसके पैसे चुक गए, ये वो पैसे हार गया। दिस इज व्हेन यू ऑल्सो टेक प्लेजर इन अदर्स पेन। ये फीलिंग आती है, गलत है। धीरे धीरे यू शुड ऑल्सो गेट अवे फ्रॉम दिस फीलिंग। किसी के दुख में कोई मतलब नहीं है, अपने आप को खुशी करना। दूसरा होता है जो 4,000 शेयर आपने नहीं खरीदे, जिनके बारे में आपको पता था, इनमें 4-5 शेयर होंगे जो आपके फ्रेंड्स ने भी ले रखे हैं, वो बढ़ गए। यहां होती है ईर्ष्या, और शेयर बाजार का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स होती है ईर्ष्या। कई बार आपने हमेशा सुना हो ग्रीड एंड फियर। आई थिंक ग्रीड, फियर एंड एनवी, जेलसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ शेयर मार्केट, कि और पैसा बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूं, वो यही क्वाड्रेंट है। फिर आता है वो शेयर्स जो मैंने ले लिए, गिर गए, वो हमें बहुत दुख देते हैं। और लॉस का जो अवर्जन है, जो मैं कई बार पहले ही बात कर चुका हूं, स्पेशली कबूतरों वाला जो वीडियो है, वो गेन से बहुत ज़्यादा होता है, मैं बताता हूं बाद में। फाइनली है, हमने वो शेयर ले लिया, वो शेयर चल गए। अब आते हैं लॉस वाली। एज आई सेड, एक लॉस 4 गेन के बराबर होता है मेरे मुताबिक। टिपिकली आप सुनेंगे लॉस अवर्जन इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है कि एक हार, एक बार पैसा खोना इज इक्वल टू 2 to 4 times गेन। तो इसीलिए जब हम पैसा खोना शुरू करते हैं ना, तब ज़्यादा दिक्कतें आती हैं,
साइकोलॉजिकली हम ज़्यादा एकदम झुलस जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती शेयर बेचना पड़ता है। तो ये क्वाड्रेंट है गेन वाला, कि वो कौन सा मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं जहां पर मैंने जो फ़ायदा हुआ है उससे मैं खुश रहूं। लेकिन क्या ये इनफ है? जस्ट कि मेरे 20 शेयर ऊपर चले गए जो मैंने 25 लिए थे उसमें से, इज दिस इनफ? मैं कहूँगा नहीं, ये पर्याप्त है ही नहीं। इससे तो सिलसिला सिर्फ शुरू होता है। इसमें क्यों बताऊं खुशी क्यों नहीं होती है? कई बार शेयर ढूंढ लेना कि कौन से वो 20 शेयर हैं, दैट इज ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ढूंढना कि मैं ज़ीब्रा को मारूं या जिराफ को मारूं या हरिण को मारूं इज ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। बड़ा प्रॉब्लम है कि मैंने साइजिंग कैसे करी है। क्या मैंने छोटा सा ज़ीब्रा या चूहा ही मार लिया है या बड़ा ज़ीब्रा मारा है? साइजिंग बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे स्टडीज भी हो चुकी है जानवरों की, कि जब शेर एक पूरा झुंड देखता है ना, सबसे पहले वो पूरे झुंड पे नहीं भागता है, वो एक जानवर को पकड़ लेता है कि या तो बुढ़ा ज़ीब्रा है या जो भी है, और फिर सिर्फ वो उसके पीछे भागता है, भले ही मिस हो जाए। अगर वो सबके पीछे भागेगा तो किसी को भी नहीं पकड़ पाएगा। तो सबसे पहला सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जो जानवरों का है कि सबसे फोकस रहता है कि इस जानवर के पीछे ही भागूंगा, सिर्फ एक के। और दूसरी जो स्टडी हुई है वो ये है कि टिपिकली आम तौर पे ये जानवर बड़े जानवर के पीछे ही जाते हैं। आसान सबसे क्या होगा? एक जानवर को, बच्चे को मारना, जो एकदम हताश है, भाग नहीं पाएगा, छोटा सा है। लेकिन आप टिपिकली देखिएगा शिकार में बहुत रेयरली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मारते हैं, वो बच्चों को कम मारते हैं। क्यों? दो रीज़न है। एक, बच्चे टिपिकली झुंड के बीच में होते हैं, साइड्स में नहीं होते हैं, बच्चों को घेर के रखा जाता है तो शायद वो दिखते भी नहीं है। दूसरी रीज़न ये भी होती है कि अगर एक बच्चे को आपने मार भी दिया, कितना पेट भरेगा? और अगर आपका झुंड है, जो शेर होते हैं अफ्रीका में, वो टिपिकली 3-4 एक साथ रहते हैं, एक फैमिली रहते हैं जिसको बोलते हैं प्राइड। जब साथ रहते हैं तो एक छोटे से ज़ीब्रा के बच्चे को मार के कितना मांस मिल जाएगा। सो टिपिकली दे ऑलवेज गो थ्रू साइज, लार्ज प्रे एंड फोकस्ड प्रे। एक के पीछे जाऊंगा जिसकी साइज है। तो साइजिंग जो है कि कितना बड़ा शिकार करो, वो भी डिटरमाइन करता है कि आप कितना पैसा बनाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग विनर्स, कि कैसे ढूंढा है, कितना बड़ा साइज करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। लेटेस्ट अज्यूम आपके विनर्स आपके पोर्टफोलियो का 90% है और लूजर सिर्फ 10% है। आपके फ्रेंड ने भी वही पोर्टफोलियो बनाया 25 नाम का, उसने 70% विनर्स में डाल रखा है, 30% लूजर्स में डाल रखा है। आपका फ्रेंड आपसे कम पैसे बनाएगा, आपके मित्र से आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे और आप ज़्यादा खुश रहेंगे। सो फाइंडिंग इज फर्स्ट फिल्टर, बट सेकेंड इज साइजिंग। कैसे आपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया है? जो आपके 20 नाम है उसमें सबसे बड़ा 8% है कि 1% है? सारे 5-5% है, 20 × 5, कि कुछ पोजीशन 10% है, कुछ 2% है? पोर्टफोलियो एलोकेशन, साइजिंग भी डिटरमाइन करती है कि आप कितने पैसे बनाएंगे। अब आते हैं रिस्क मैनेजमेंट। शेर कभी हाथी के पीछे नहीं जाता है, इसको मैं कहता हूं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इन शेयर मार्केट। एट द सेम टाइम अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे, किसी चूहों के पीछे अगर जाएंगे, एक बहुत सारे चूहे मारने पड़ेंगे पेट भरने के लिए। कि अगर एकदम कम रिस्क लेंगे तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी करने पड़ेंगे। सो रिस्क जो है, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इन दोनों के बीच में है कहीं सत्य। न चूहा न हाथी। हरिण मारूंगा, ज़ीब्रा मारूंगा, घोड़े मारूंगा, भैंस मारूंगा। तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, इसकी मैं बात कर चुका हूं कई बार कि कभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने से साइकोलॉजी हिट होती है, क्योंकि आपका दिमाग वहीं लगा रहता है। इसलिए कभी भी लार्ज लॉस की रिस्क जब हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट न करें, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन ढंग से करें। तीसरा वेरिएबल, फाइंडिंग हो गया, साइजिंग हो गया, तीसरा है राइडिंग। पता कर लिया क्या खरीदना है, खरीद भी लिया, कब तक खरीद के रखा? अगर कोई शेयर 20 से 25% 10 साल कंपाउंड करने वाला है और आपने 6 महीने में ही बेच दिया, आप कितने ही धुरंधर हो,
आपने बेवकूफ़ी करी है। ढूंढना, साइज करना और उसको लंबे समय तक राइड करना, तीनों जब मिलते हैं तो मैजिक होता है, तो बहुत बड़े पैसे बनते हैं। एंड राइडिंग मेरा फ्रेमवर्क, जिसमें मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, आप बाकी मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। पहला प्रिंसिपल हमेशा रह गया ब्रह्मा विष्णु महेश। इस फेज में ही इन्वेस्ट करता हूं, बिकॉज ये लॉन्ग फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जहां कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी की बढ़िया होती है, मार्केट साइज बड़ी होती है, बहुत लंबा रनवे ऑफ ग्रोथ होता है और धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें अर्निंग्स और बिजनेस जब तक गुड टू ग्रेट, यहाँ से यहाँ जाना, एज लॉन्ग एज वैल्यूएशन ग्रेट नहीं हो रहे हैं सारी कंपनियों के मेरे पोर्टफोलियो में, अगर इस जोन में कंपनियां हैं मैं तब तक नहीं बेचूंगा। तो यही प्रिंसिपल्स बना के रखता हूं। ढूंढना, कम करना है, साइज करना ढंग से कि जब पैसे बने सॉलिड बने, थोड़े से पैसे से थोड़े ही पैसे बनते हैं। और तीसरा, कितने लंबे तक अगर उसको पकड़ के रखना है, पोर्टफोलियो को पकड़ के रखना है, शेयर्स को पकड़ के रखना है, वो इन बॉक्स में इसी 2x2 में रहता है। तो बस यही है, फाइंडिंग, साइजिंग एंड राइडिंग, तीनों जरूरी है। तो इस साल यही कोशिश है, कम करूंगा, अच्छा करूंगा। और वो विराट की पेंटिंग आपको दिखाता हूं, क्या स्टेटस चल रहा है उसका। काफ़ी काम हो गया है, यहीं पड़ी है वो, यहाँ तक है, थोड़े दिनों में शायद कंप्लीट हो जाए। थोड़ी इसकी शेडिंग, आर्टवर्क और डिटेलिंग अब बची है। आई थिंक 2 या 3 हफ्तों में शायद अब मैं इसको कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा पाऊँगा। काफ़ी बढ़िया लगा ये वीडियो बना के। और उदयपुर अगर जाएं, प्रदीप जी से ज़रूर मिलिएगा।